हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोग बिहार इंटर परीक्षा का तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं हम बिहार इंटर परीक्षा 2026 का हिंदी गद्यखंड उसने कहा था का सब्जेक्टिव। चलिए हम लोग देखते हैं उसने कहा था का लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग बताइएगा उसने कहा था का लेखक कौन है। उसने कहा था का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं। चलिए अब आप लोगों को सब्जेक्टिव करा देते हैं। चलिए हम लोगों का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। इस कहानी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित है। उसने कहा था कहानी किसके द्वारा रचित है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। यह कहानी 5 भागों में बटी हुई है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? 5 भागों में बटी हुई है। इस कहानी के द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भागों में युद्ध का क्या है? वर्णन है। इस कहानी का द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भागों में वर्णन है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय का प्रवेश है। प्रथम विश्व युद्ध के समय का प्रवेश है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था या कब से कब चल रहा था? 1914 से लेकर 1918 तक। अगर कोई पूछ देगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक प्रवेश है। और सैनिकों की स्थिति को दर्शाया गया है। सैनिकों की स्थिति को दर्शाया गया है प्रथम विश्व युद्ध की। चलिए आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। किस कहानी की? उसने कहा था कहानी की पात्रों की सूची एक तैयार करें। उसने कहानी में चलिए हम लोग चलते हैं। उसने कहा था कहानी के पात्रों में लहना सिंह सूबेदार, हजरा सिंह, वजीरा सिंह और लेफ्टिनेंट सब शामिल है। उसने कहा था कहानी में कौन कौन शामिल है? लहना सिंह, वजीरा सिंह, हजरा सिंह, बोधा सिंह सब शामिल है। और इस कहानी में सूबेदारनी भी शामिल है। इनमें लहना सिंह कहानी का एक नायक है। उसने कहा कहानी में लहना सिंह क्या है? एक कहानी का नायक है और एक वीर सैनिक भी है। लहना सिंह क्या है? एक वीर सैनिक भी है। 25 वर्षों की उम्र में लहना सिंह को एक सैनिक में नौकरी क्या लग चुकी थी। जबकि सूबेदारनी उसकी बचपन की प्रेमिका है। लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका कौन है? लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका एक सूबेदारनी थी जिनके पति का नाम हाजरा सिंह था। लहना सिंह से कब से प्यार करती थी? वो 8 वर्ष की थी तब से ही प्यार करती थी। लहना सिंह जब 12 वर्ष के थे। अमृत शहर के भीड़ बाजार में उन दोनों की भेंट मुलाकात हुई थी। तो लहना सिंह बार बार उनसे क्या पूछ रहे थे? तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। तो 1 महीने के बाद सूबेदारनी क्या बोली? धत। क्या बोल रही थी? बार बार धत। और 1 महीने के बाद क्या बोलती? देखते नहीं यह सालो, माने शालू, देखते नहीं यह शालो। क्या कौन बोलती है? सूबेदारनी बोलती है। जिसका विवाह बाद में
से होता है। सूबेदार हजरा सिंह से किसका ब्याह हो जाता है? सूबेदारनी का ब्याह हो जाता है। आप लोगों को समझ आ चुका होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का प्यारे साथियों, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। किनका परिचय अपने शब्दों में देना है? लहना सिंह के परिचय अपने शब्दों में देना है। उत्तर है हम लोग का लहना सिंह उसने कहा था कहानी के क्या है? एक नायक है। लहना सिंह क्या है? एक नायक है और एक कर्तव्यनिष्ठ देशभक्त भी है। लहना सिंह क्या है? एक कर्तव्यनिष्ठ देशभक्त भी है लहना सिंह। साहसी एक सैनिक भी है। लहना सिंह क्या है? एक सैनिक भी थे, आप लोगों को बता ही चुके थे हम। वह अपने बचपन के प्यार की खातिर किनसे प्यार करते थे? लहना सिंह सूबेदारनी से प्यार करते थे। सूबेदारनी के पति और बेटे की जान बचाने के लिए अपना जान क्या करते हैं? बलिदान कर देते हैं। लहना सिंह अब सूबेदारनी के पति एवं बेटे की जान बचाने के चलते अपना जान को क्या करते हैं? कुर्बान कर देते हैं। सिपाही होने के बावजूद वह संवेदनशील मानवीय भी है। सिपाही होने के बावजूद भी क्या है? वे संवेदनशील मानवीय भी हैं। वे एक अच्छे विचार के भी व्यक्ति हैं जो साथ ही सैनिक के प्रति सहानुभूति रखता है। सबसे बोलचाल करते रहते हैं, बढ़िया से अच्छे विचार से प्रति सहानुभूति रखते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पाठ से लहना के संवादों का एकत्र करें। क्या बोल रहा है पाठ? कौन सा पाठ? उसने कहा पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों का वर्णन करें। अब लहना सिंह और सूबेदारनी के बारे में आप चर्चा करें। लहना सिंह कब मिले थे? लहना सिंह कब मिले थे? अमृतसर के बाजार में सूबेदारनी सिंह मिले थे। अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? मामा जी रहते थे। वहीं पे भेंट किनसे हुआ था? सूबेदारनी से हुआ था। चलिए हम लोग चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था में जो लहना सिंह हो जाएगा यहाँ पे। लहना सिंह और सूबेदारनी के मुख्य संवाद सूबेदारनी के घर पर होते हैं। मुख्य संवाद क्या होते हैं? घर पे आते हैं। जब 25 वर्ष के लहना सिंह सिपाही में भर्ती हुए थे सैनिक में, तो वजीरा सिंह क्या बोलते हैं कि चलिएगा इधर से, तो हमारे घर होते ही हुए चलिएगा। किनसे बोल रहे थे? लहना सिंह से। कौन बोल रहे थे? हजरा सिंह। जहाँ जहाँ सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति हजरा सिंह और अपने बेटे बुधा सिंह के रक्षा के लिए कहती है। सूबेदारनी लहना सिंह से क्या कहती है? जर्मन का युद्ध चल रहा था उस वक्त, तो सूबेदारनी थी लहना सिंह से क्या कहती है? अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए कहती है। कौन कहती है? सूबेदारनी कहती है। लहना सिंह वचन देते हैं। लहना सिंह क्या वचन देते हैं और बाद में युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के बेटे की जान बचाते हैं। अपना प्राण गंवा देते हैं, अपना बलिदान कर देते हैं और सूबेदारनी के पुत्र एवं पति का जान बचा लेते हैं। आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग फट से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालो। कौन बोलता ही है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालो। यह सूबेदारनी थी, वह लहना सिंह थे, बोलती थी कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालो। यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। जब सूबेदारनी लहना सिंह से यह बोलती है शब्द, तो लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। लहना सिंह तो पागल हो गए, गुस्सा हो गए। चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे की तरफ। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालो। वह सुनते ही लहना सिंह बहुत गुस्सा हुए। क्या हुए, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ साफा लहना सिंह पागल हो गए, गुस्सा से गुस्सैल हो गए। और जब लौट रहे तब लहना सिंह साफा देख ले, सूबेदारनी क्या बोली थी, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालो। तो लहना सिंह तो यह बात सुनकर क्या हो गए थे, पागल हो चुके थे। रास्ते में वो लौट रहे थे तो किसी को नाली में धकेल देता था। गुस्से से तो पागल हो चुके थे तो किसी को नाली में धकेल देते थे, किसी को छावनी वाले को छावनी गिरा देता था। पागल नहीं हुए थे, दिमाग गुस्सा, समझे, गुस्सा हो गए थे तो क्या करते, किसी छावनी वाले को छावनी ही धकेल देते थे। क्या करते, छावनी ही धकेल देते। किसी कुत्ते को क्या करते थे, पत्थर ही चला कर मारते थे। किसी सब्जी वाले को ठेला पलट देता था। लहना सिंह क्या करते थे, किसी सब्जी वाले को ठेला ही पलट देते थे। किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टकराता है। कौन टकराता है, लहना सिंह। और वैष्णवी महिला ने उसे अंधा, इस प्रकार वह घर पहुंचा। वैष्णवी महिला को क्या कहा कि तुम अंधी हो, तब भी जाकर वो घर पहुंचा। चलिए हम लोग आगे की तरफ अब चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़ा क्या है। जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आवश्यक है। वजीरा सिंह क्या कहते थे, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। लहना सिंह से बार बार कह रहे थे कि लहना सिंह खाली हो, बोधा सिंह को अपना जैकेट उतार कर दे दिया था, हीरो बन रहे थे लहना सिंह। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। अब प्रस्तुत प्रश्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा क्या है, रचित है। प्रस्तुत पाठ कहाँ से लिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है। उसने कहा था से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, उसने कहा था से लिया गया है। जाड़ा का अर्थ होता है, क्या होता है, भीषण ठंड। बहुत ठंड पड़ रहा था उस वक्त, जर्मन के युद्ध हो रहा था उस वक्त, बहुत ही ठंड पड़ रहा था। लहना सिंह अपना जैकेट किसको दे दिए थे, बोधा सिंह को उतार कर दे दिए। तो बोधा सिंह को उतार कर दे दिए थे तो वजीरा सिंह क्या बोल रहे थे, इतना मत हीरो बने, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। भीषण ठंड, युद्ध क्षेत्र में वजीरा सिंह लहना सिंह से कहता है कि वजीरा सिंह लहना सिंह से क्या कहते थे कि तुम्हें ठंड लग जाए, जाड़ा ठंड कितना अधिक है, तुम्हें ठंड लग जाएगा, बहुत जाड़ा पड़ रहा है, बहुत ठंड, भीषण ठंड पड़ रहा है, कहीं मौत ना हो जाए। कौन बोल रहे थे, वजीरा सिंह किनसे बोल रहे थे, लहना सिंह से बोल रहे थे, कहीं मौत ना हो जाए, निमोनिया से बुखार हो जाने का डर है। निमोनिया से क्या हो जाने का डर है, बुखार हो जाने का डर है। निमोनिया से मरने वाले को कड़वी दवाई दी जाती है।
निमोनिया से मरने वाले को क्या कड़वी दिया। अगर हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो निमोनिया का बुखार हो जाएगा तो कड़वी दवाई, या नहीं कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा दिया जाता है। कौन कहते थे? वजीरा सिंह कहते थे। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं, मुरब्बा नहीं मिला करते। आप लोगों को प्रश्न समझ आया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा इस कथन में किसकी ओर संकेत है? वजीरा का इस कथन में किसकी ओर संकेत है? कौन कहती है? कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा का इस कथन में किसकी ओर संकेत है? चलिए हम देखते हैं। उसने कहा था कहानी फ्रांसीसी महिला की ओर एक संकेत है। फ्रांसीसी महिला की ओर क्या है? एक संकेत है, जो जर्मन हमलावारों, यहाँ पे हो जाएगा हमलावारों से अपने देश की रक्षा के लिए आए सैनिकों को रक्षक मानती है। कौन मानती है? फ्रांसीसी महिला। और उनका स्वागत सत्कार करती है। वजीरा सिंह और उसके साथी जब उस महिला के बंगले में बगीचे में जाते हैं, वजीरा सिंह और उनके साथी या लहना सिंह जाते हैं उनके बंगले में या बगीचे में, तो वह महिला उन्हें फल, दूध आदि भोजन पदार्थ देती है। फल भी देती है, दूध भी देती है, आदि पदार्थ कुछ कुछ देती है उन लोगों को, और उन्हें अपना एक रक्षक मानती है। फ्रांसीसी महिला वजीरा सिंह, लहना सिंह को क्या मानती है, या सैनिक को क्या मानती है? अपना रक्षक मानती है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को समझ आ चुका होगा। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था। क्या कहता था? लहना सिंह के गांव में आया था एक मौलवी, क्या कहता था? मौलवी हम लोग किसको कहते हैं? हम लोग मौलवी किसको कहते हैं? आप लोग बताइएगा, हम लोग मौलवी किसको कहते हैं? जो मौलवी कहते हैं जो अनजान पढ़ाते हैं वो, और जो जैसे हम लोग को पंडित जी हो गए, मुसलमान लोगों मौलवी हम लोग बोलते हैं किनको? जो अनजान पढ़ाते हैं, मस्जिद में रहते हैं, उन लोग को हम क्या कहते हैं? मौलवी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। जब जर्मन शासक आएगा तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौन कह रहा था? मौलवी का कहना था कि जब जर्मन शासन आएगा तो उनके सारे कष्ट क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, और उनकी सारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। जब जर्मन शासक आएगा तो उनकी सारी आवश्यकता क्या हो जाएगी? जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। मौलवी ने गांव वाले को मीठी मीठी क्या बातें सुनाता था और उलझा कर रखता था। बातों से बहक कर अपनी ओर करने का प्रयास करता था। कौन करता था? मौलवी। लोगों को झूठों की बातों में फंसाकर अपनी ओर आकर्षित करता था या प्रयास करता था। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, लहना सिंह का दायित्व। क्या? लहना सिंह का दायित्व बोधा और उसके बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है। किनका? लहना सिंह का दायित्व और बोधा सिंह का।
इस कथन की पुष्टि करें। इस कथन की क्या करना है? पुष्टि करना है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। लहना सिंह का बोधा सिंह के प्रति दायित्व उनकी समझ बूझ और प्रेम से पैदा हुआ। लहना सिंह और बोधा सिंह की दायित्व क्या से हुआ? प्रेम से पैदा हुआ। जहाँ सूबेदारनी के अनुरोध पर सूबेदार और बोधा सिंह की रक्षा करने की, किनके कहने पर? सूबेदारनी की कहने पर के लिए युद्ध की भूमि में अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। सूबेदारनी के कहने पर युद्ध की भूमि में जान कौन दांव पर लगा देते हैं? लहना सिंह। अतः सूबेदारनी के प्रति बचपन के प्रेम का मान रखते हुए बोधा सिंह की जान बचाने के लिए स्वयं को बलिदान कर देते हैं। सूबेदारनी के बचपन के प्रेम का मान रखते हुए कौन? लहना सिंह अपना जान कुर्बान कर देते हैं। चलिए आप लोगों को समझ आ चुका होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव का क्या वर्णन करें। उसने कहा था कहानी के केंद्रीय भाव को हम लोग क्या करना? वर्णन करना, उनके बारे में चर्चा करना है। उसने कहा था कहानी के। चलिए हम लोग चलते हैं। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव निश्चल प्रेम, कर्तव्य निष्ठ और बलिदान है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव निश्चल प्रेम, कर्तव्य और निष्ठ और बलिदान की क्या है? एक कहानी है जिसमें लहना सिंह की बलिदान हो गई थी, जिसमें एक सैनिक अपने बचपन के एक छोटे से वचन को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? अपना जान गंवा देते हैं। किनसे वचन किए थे? सूबेदारनी से। अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर देता है। कौन कर देता है? लहना सिंह। बचपन के प्रेम का पवित्र रूप युद्ध की प्रतिष्ठित भूमि में कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा और अपने दिए हुए वचनों के प्रति संपन्न। इस कहानी के मुख्य क्या है? मुख्य संदेश है। इस कहानी का मुख्य संदेश है जो मानवीय संबंधों और आदर्शों की ऊंचाई को दर्शाता है। इस कहानी का संबंध है कि या संदेश है कि जो मानवीय संबंधों और आदर्शों की ऊंचाई को क्या दर्शाता है। चलिए हम लोग का क्लास ख़त्म हुआ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखे होंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आकर आप लोग उसने कहा था कहानी का ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। चलिए।